60 लाख ऐसे लोग हैं, तो अगर 60 लाख में हम गुणा 3 का कर देंगे तो 1,80,00,000, और यही 1,80,00,000 का अगर भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से 2,25,000, तो हर लोकसभा में 2,25,000 इनका वोट कम हो गया है। नौजवानों को नौकरी ना देने से 2,25,000 वोट हर लोकसभा में इनका कम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बताओ सरकार कैसे बचेगी इनकी? नहीं बचेगी। क्या बचेगी इनकी सरकार? और फिर ये अग्निवीर, 4 साल की। ये जो आधी अधूरी नौकरी है 4 साल वाली, हमारा नौजवान सड़क पे दौड़ करके गांव में मेहनत कर करके भर्ती देखने जाता था। ये अग्निवीर ऐसी व्यवस्था है, ना आपको सम्मान मिलेगा अगर शहीद हो गए, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है, और 4 साल के बाद आपको घर भेज देंगे, कोई पेंशन भी नहीं है। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, पहले जैसी फौज की भर्ती होगी, संख्या भी बढ़ाई जाएगी, और अपने नौजवानों को वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम और कि अब उनका क्या होगा? भाषा बदल गई इनकी कि नहीं बदल गई? पिछले 3 चरणों में जब से ये हारे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है, और दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद हैं वो तो जाने कितना घबरा गए हैं। धोखा खा जाएंगे तो अब तो वो अपने ही खासम खास लोगों के लिए बुरा भला कह रहे हैं, जो सबसे करीब थे उनके, जो दाना पानी का इंतजाम करते थे, उनके खिलाफ ही हैं। लोगों के खिलाफ ही नहीं हो गए। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता के बीच में आ गई है, जिसमें इन्होंने चंदा वसूला, पैसा वसूला, अगर इनसे पूछो कि आपने चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, तो बताओ इनके बैंड बच जाता है कि नहीं बन जाता है? और चंदा देने वाले लोग तो हजारों में चंदा देते हैं, कोई संपन्न होगा तो लाख में दे देगा, लेकिन बताओ कोई 1,000 करोड़ रुपए देगा क्या? कोई 500 करोड़ देगा? कोई 300 करोड़ देगा क्या? किसी उद्योगपति को नहीं छोड़ा, इन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा जिससे हमें और आपको वैक्सीन लगवाई। बताओ वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और कुछ साथियों ने तो पढ़ लिया होगा अखबार में कि वैक्सीन कंपनी वाली लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ लगी हुई वैक्सीन कैसे वापस ले लेंगे? कोई तरीका हो तो बताओ, कोई तरीका है वैक्सीन वापस लेने का? कम से कम हम तो बच गए हैं। हमारे जैसे हो सकता है कुछ साथी हो, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई आजकल बहुत घबराए हुए हैं। वैक्सीन लगवाने वाले हमारे अधिकारी भी नहीं छूटे, ये हमारे पुलिस के लोग भाई लोग हैं, इनको भी लगवा दी वैक्सीन। ये जब वैक्सीन नहीं लगाना चाहते थे जबरदस्ती लगवा दी इनके, और जब ये सर्टिफिकेट देखते हैं तो बताओ घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? वैक्सीन का सर्टिफिकेट देख के सुना है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सबसे ज्यादा दिल की बीमारी भी नहीं होने जा रही है। बताओ ये वैक्सीन लगवा के हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले के नहीं पड़े हैं? ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं वैक्सीन लगवा करके। और हमारे साथी जानते होंगे जब पिछला बार चुनाव था
तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे हमें और आपको? दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना भी दे रहे थे। बताओ राशन में अब क्या मिल रहा है? अब कितनी मात्रा मिल रही है बताओ आप? ये क्या मिल रहा है? ये साथी बता रहा है। ये लगता है बहुत पौष्टिक है बाजरा, इसलिए मिल रहा है आपको। बताओ बाजरा दे रहे हैं, पौष्टिक है क्या? बहुत। इसलिए हम अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, गरीब साथियों को, न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे बल्कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और आपने देखा होगा इधर बाजार में भी बहुत पैकेट का आटा बिक रहा है, और जो संपन्न लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, ये पैकेट का आटा पौष्टिक खा रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब को नहीं मिल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है जो हमारे गरीबों को राशन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। गुणवत्ता के साथ साथ हम लोग पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का, पौष्टिक गुणवत्ता के साथ आटा मिलेगा तो हमारे गरीब का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जब कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा, जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तो जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डाटा था, उनके बच्चों का साल नहीं बर्बाद हुआ। लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों के परिवारों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी, ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, ना डाटा था। उनके बच्चों का एक एक साल, दो दो साल खराब हो गया। इसलिए हम समाजवादी लोग जानते हैं, महसूस करते हैं, जितना राशन की गुणवत्ता को बेहतर करना है, पैकेट का आटा देना है पौष्टिक, वहीं अपने लोगों का जीवन आसान करने के लिए जानकारी उन्हें मिल जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कर लें या अपनी नौकरी ढूंढ लें, या फिर और इससे जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं हासिल कर लें। इसलिए आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग। बीजेपी वाले हम लोगों की नकल भी कर रहे हैं। बीजेपी वाले हम लोगों के कामों की नकल भी कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ हो सकता हो जिनके परिवार में लैपटॉप मिला हो किसी न किसी को। जो लैपटॉप दिया था वो ऐसा दिया था कि जब ऑन करते थे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते थे। उसकी भी नकल कर ली सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, बीजेपी वालों ने इतना छोटा कर दिया। बताओ छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? और इतना रद्दी और खराब वाला दिया कि नौजवान अपनी उंगली घुसता रहे, चलता ही नहीं है। बताओ ये बात है कि नहीं है? न केवल ये स्मार्टफोन रद्दी दिया है, बल्कि बीजेपी वालों ने बोरी में से चोरी भी शुरू कर दी। पहले बोरी में से चोरी कितनी की थी? 5 किलो। और अब फिर खाद कितनी चोरी कर ली? कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कहां से सीख के आए हैं। ये सीखे हैं पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले कितना बड़ा आता था। और जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी अपना मुनाफा कमाना नहीं छोड़ा, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं चला होगा? आज कितने का पैकेट आता है? पहले आता था बड़ा पैकेट, अब आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट। 5 बिस्किट, और बीजेपी वाले आ गए तो आपको बाजार में 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। बताओ
बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो फिर 5 किलो, और इस बार आ गई बीजेपी सरकार तो आपको खाद भी पाउच में मिलेगी खरीदने। ये बोरी की चोरी रोकना चाहते हैं। और समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी थी, गांव में पहुंच करके मदद करती थी लोगों की, इन्होंने एम्बुलेंस ही खराब कर दी। और अगर अस्पताल पहुंच जाओगे तो किसी गरीब को इलाज और दवाई नहीं मिल पा रही है। कोई गरीब अपना सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा है। पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी थी। ये जो 100 नंबर गाड़ी हम लोगों ने दी, वो इसलिए दी थी कि अगर गांव परेशानी में आ जाए, कोई गांव में झगड़ा हो जाए तो फोन मिलाता था, पुलिस पहुंच करके मदद करती थी। लेकिन जब से 100 से 112 है, नंबर बढ़ा है, पुलिस को लगा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और न केवल रेट बढ़ा है, बल्कि फोन करके जब बुलाते हैं तो वो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती कि नहीं वसूल लेती? बताइए, व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने भाई लोग हैं, ये लोग भी आपकी मदद करने जा रहे हैं। वो इसलिए मदद करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी तो कर दी 4 साल की, और इस बार आ गई बीजेपी तो इन पुलिस वाले खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी कर देगी 3 साल की। ये प्रेस के लोग पूछते हैं कि बताओ कैसे संभव है। हम ही उनसे पूछते हैं कि बताओ, अग्निवीर आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी वाले हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था बीजेपी वाले रेलवे स्टेशन बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी वाले पानी का जहाज और बंदरगाह बेच देंगे? आपको पता था कि सरकारी नौकरी में सब संविदा और आउटसोर्स में चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि बड़े बड़े जो आईएएस की बनते हैं, तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए एग्जाम लिखना पड़ता था? क्या आपको पता था कि डायरेक्ट लेफ्टिनेंट एंट्री से आईएएस बना दिए जाएंगे? और क्या आपको पता था कि 3 साल की नौकरी करके लेफ्टिनेंट एंट्री वाले जो आए अधिकारी वो भारत छोड़ के चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको ये नहीं पता था तो देख लेना, बीजेपी की सरकार आएगी। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, ये खाकी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इन्हें सावधान हो कि नहीं सावधान हो? ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव के साथ साथ ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी संजीवनी है। ये बीजेपी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं और अपने साथियों का सहयोग लेकर के जो संविधान बदलना चाहते हैं, हम सब मिलकर के उनको बदलने का काम करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग गई हैं शहरों में, हमने लखनऊ में देखी, अभी बहराइच में देखी बड़ी बड़ी होर्डिंग, यहाँ पर लखीमपुर में भी लगी हैं। कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बड़ी होर्डिंग जानते होंगे पत्रकार साथी, एक इंजन पहले से ही गायब है उसमें। बताओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग में एक इंजन गायब है कि नहीं है? और जिसके लिए दिल्ली वाले आते हैं वोट मांगने, बताओ वो होर्डिंग से पहले ही गायब है कि नहीं है गायब? बताओ, ऐसे खटारा इंजन को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ, 10 साल में क्या मिला है आपको? कुछ नहीं। क्या दिया है सांसद ने आपको? कुछ नहीं। बताओ, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के हमारे किसानों को अन्याय का सामना करना पड़ा।
ये हमारा गरीब परेशान रहा, इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। और समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने आपको एक नौजवान साथी दिया है चुनाव के में। बताओ, हमारा प्रत्याशी नौजवान है जो आपको भाग दौड़ करके गांव गांव जाके आपकी मदद करेगा। दूसरे जो सांसद ने, बताओ कहां रहे, किसी को पता है? वो गायब ज्यादा रहे हैं, गायब रहे, किसी से नहीं मिले। इसलिए ऐसे सांसद को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अपना सांसद चुनोगे कि नहीं चुनोगे? अपना सांसद चुनिए। अभी हमें दिल्ली से एक गाना मिला है, ये जो बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया उनके लिए। मैं कहूंगा अपने सभा के लोगों को भी सुनाइए वो गाना, क्योंकि ऐसे सांसदों को हमें हटाना है, ऐसे सांसदों को खारिज करना है, अपना वोट दे करके इन्हें हटाना है। न केवल सांसद हटाने जा रहे हैं हम लोग, बल्कि दिल्ली में भी सरकार हटाने जा रहे हैं। 400 पार का नारा ये भूल गए कि नहीं भूल गए? अब नहीं बोल रहे हैं 400 पार। अब बचने के लिए जाने कौन कौन से मुद्दे उठा के ला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जनता बहुत समझदार है, हर बात को समझती है। जिन्होंने झूठी बातें की हों, वादे झूठे किए हों, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जो कहते थे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 10 साल में आकलन कर लेना, ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही मैं निवेदन आपसे करने आया। मुझे उम्मीद है कि आप आनंद भदौरिया जी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है और ऐसी लड़ाई है कि अभी आपको हक और सम्मान दिलाना है, आपके अधिकारों को दिलाना है। जहां हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है जाति जनगणना को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी मदद करोगे, हम लोग जीत करके जाएंगे। तो जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हक और सम्मान दिलाने का काम हम लोग जीतेंगे। समाजवादी लोग तो किसानों को हक मिलेगा, अपने नौजवानों को 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है दिल्ली में, भरी नहीं गई हैं। अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार का इंतजाम भी करेंगे। और अपनी बहनों को कह के जा रहे हैं, कभी समाजवादी पेंशन दे करके हम उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाते थे, इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादियों ने तय किया है कि अपनी गरीब बहनों को लखपति बनाने का काम करेंगे। हर साल उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा और अपने किसानों की फसल की पैदावार की कीमत के लिए कानूनी अधिकार बना करके अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे, वही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में जनता के सच्ची बताओ, नहीं वापस भरना, नहीं भरना, नहीं तो वापस हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। किसान को भूले आए दुगनी का हाथ जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किए नाक में दम, करी यूरिया बोली से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमसी हर लड़की नारी। बिन बिजली के खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा, जेब भरी पर